चलो तो कैसे हो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति। फिर से आपके सामने लेके आया एक और नया वीडियो जो है क्लास 10th का। उसका हमारा लेक्चर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 14 या फिर हम 13 भी कह सकते हैं। अभी चैप्टर नंबर से महत्व नहीं रखना, हमको चैप्टर के नाम से महत्व रखना है। ये चैप्टर है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, ठीक है। कुछ लोग इसको आंकड़ा शास्त्र भी कहते हैं, बराबर। और चैप्टर है बोर्ड में 14 नंबर का, सबसे हाईएस्ट नंबर का ये चैप्टर है। तुमको बहुत अच्छे से तैयार करना है। मैं हर बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे को पता रहे कि अगर हम ये चैप्टर चला रहे थे तो बहुत अच्छे से करना है। हाईएस्ट नंबर वाले तो करने हैं, लो वाले भी करने हैं, लेकिन हाईएस्ट वालों को पहले कवर करो ना, ठीक है। तो अब हमारे को ये जो क्वेश्चन नंबर है ये प्रश्नावली 14.3 का है, ठीक है। प्रश्नावली 14.3 पुरानी बुक, ज़्यादातर ये बस पुरानी बुक ही है, तो मैं यहाँ पे 14.3 ही लिख दिया, हालांकि 13.3 होना चाहिए था। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, ये जल्दी ज़्यादातर बच्चों का अगर जो नॉर्मली जो माध्यक की विधि है उससे निकालेंगे तो उसका गलत हो जाता है, ठीक है। और गलत होने का रीज़न क्या है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, बराबर। तो ऐसा सबको 20 से कम दिया है, उम्र दी है और पॉलिसी धारकों की संख्या दी है। 25 से कम दी है, जो 6 है। 30 से कम है, 24 है। पहला ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे यहाँ पे कम 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 कर दिया है। कम कम यानी आओ आओ आओ, ऐसा ही होता है ना। मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। कम मतलब आना होता है, हाँ। कम मतलब कम भी होता है, अच्छा जाओ होता है, ठीक है, बराबर। 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम और 40 से कम। तो इन पॉलिसी धारकों की संख्या दी है। अब बोल रहे हमको यहाँ पे माध्यक निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक। क्या निकालना है? माध्यक। भैया सवालों में मेन प्रॉब्लम क्या दी है पता है इस सवाल में? ये कम वाली चीज़ें आपको याद रखना। अगर बोर्ड में ये वाली वस्तु आ जावे, मैंने ये क्वेश्चन देखो, आप सोचोगे हर बार तो सिर्फ यहीं पे यहाँ पे ऐसा बॉक्स बना रहे, इधर क्यों बनाया है? तो उसका भी रीज़न है, समझ में आवे इसके लिए। ये वाली जब चीज़ें आ जावे और आपको माध्यक पूछा हो, क्या पूछा हो? माध्यक पूछा हो, तो हमको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे हमको ये आयु दी हुई है। क्या दी हुई है? आयु। और इसको अपने वर्ग अंतराल भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर गंदी हैंडराइटिंग रखते हो, अच्छे से लिखो। और यहाँ पे हम रखते थे आवृत्ति। क्या? आवृत्ति। और यहाँ पे हम रखते थे संचयी आवृत्ति। क्या? संचयी आवृत्ति। अब बच्चे भूल क्या करते हैं पता है, ये जो वैल्यू दी है ना ये आवृत्ति में रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, बराबर। और जब ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हो, ये कम 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 करा हुआ हो, तो ये जो दिया है ना ये समझो संचयी आवृत्ति की वैल्यू है। किसकी है? संचयी आवृत्ति की वैल्यू। तो जो संचयी आवृत्ति ना उसमें मैं लिख दूंगा जैसे 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100, ठीक है। ये थी हमारी संचयी आवृत्ति जो किताब में दी हुई है। जबकि ये क्वेश्चन के अलावा बाकी सब में आवृत्ति दी हुई होती है। और पहचानोगे कैसे कि आवृत्ति दी है कि संचयी आवृत्ति है? तो ये कम 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 कर दिया हो तब, ठीक है। अब ये कम 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 कैसे लिखेंगे, मैं थोड़ा अलग लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 60 से कम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 55 से कम। क्या? यहाँ पे 55 से कम, यहाँ पे 60 से कम। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 55 से 60। क्यों नहीं लिख सकता? जब यहाँ से 55 से कम वाले की बात यहाँ कर रहे हैं, यानी 55 से ऊपर वाले की बात कहाँ? यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? ये 55 से 50 तक का होगा। यानी अब यहाँ पे 55 से कम बोला है ना, तो 50 से 55 तक का होगा। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे 20 से कम लिखा है, तो चलो यहाँ पे तो 20 लिख दिया, लेकिन यहाँ क्या रखेंगे? 15 रख सकते हो। 20 से कम यानी 15 से 20 तक का। यहाँ 25 से कम यानी यहाँ पे 25, और इससे कम कहाँ तक होगा? 20 तक। बाकी 20 के तो ऊपर की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। फिर यहाँ पे क्या आया जाएगा? अब ये करते रहो, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। देख लो ना यहाँ पे 50 से कम लिखा होगा 92 वाले के सामने, तो 50 से कम यानी 45 से 50 तक। ऐसे आपको इस कन्वर्ट करके ऐसे करके पहले इसको लिखना रहेगा, बराबर। अब यहाँ पे आगे हमारे पास क्या आगे? संचयी आवृत्ति, बराबर। संचयी आवृत्ति हमारे को दी हुई होती है हमेशा, सॉरी हमेशा तो नहीं दी होती है, लेकिन ये कम वाले में अगर आपको ऐसा दिया ना क्वेश्चन, ये कम कम कम, ऐसा उदाहरण में भी एनसीईआरटी में उदाहरण या फिर खाली प्रैक्टिस के लिए भी दिया गया, तो उसमें है ऐसा क्वेश्चन, बराबर। भगवान ना करे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगर ऐसा आ जाता है तो बच्चों को क्या होता है अक्सर, जैसे ये हमारा 14.3 है, इसका माध्यक सर लोग क्या करते हैं, एक माध्यक सिखा दिया, बोले जाओ बच्चा ये 7 करके ले आओ बाकी के। अब बच्चों को क्या पता है ये इसका आंसर आएगा नहीं, तो वो क्या सोचेंगे कि भाई जाने दो ना, अब मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, अब एक के पीछे क्यों पड़े रहे।
ठीक है। लेकिन ये थोड़ा अलग किस्म का सवाल है, तो बोर्ड वाले क्या कर सकते हैं कि अलग किस्म का सवाल है, चलो ये भी ले लेते हैं। और ऐसा आया भी हुआ है पिछले कई वर्षों में, एक बार आया भी हुआ है प्रीवियस। और आपको अंदाज़ा लगाने की कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो पिछले कुछ नहीं तो 5 सालों के पेपर उठाओ और देखो किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे चले इसको। तो आप बोलोगे सर आवृत्ति कैसे निकाले, अब संचय आवृत्ति तो दी हुई, आवृत्ति भी चाहिए रहेगी। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू रहती थी उसको यहाँ लिखते थे, है ना, यानी यहाँ पे क्या रही होगी, 2 रही होगी, तो वही का वही यहाँ पे आया होगा। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, 2 और यहाँ पे जो संख्या रहती थी उसका जोड़ करके यहाँ पे लिखते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या संख्या रही होगी कि यहाँ पे 6 आया, 4 रही होगी ना। ठीक है, 2 और 4 6 होता है, बराबर। अच्छा 6 में हमने ऐसा क्या जोड़ा कि 24 हो गया। अगर ऐसा ना पता चले तो कुछ नहीं, 24 में से 6 घटाओ और यहाँ पे लिख दो, या फिर अगर ऐसा आया तो तुम कुछ नहीं करो। ठीक है, जो जैसा है मैं फिर से अगर दूसरी विधि से समझाऊँ तुम्हारे को तो और इजीली क्या रहेगा इसमें, जैसे यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, बराबर। अब 6 में से 2 घटाओ, 6 में से 2 घटाओ और यहाँ लिख दो, कितना आया 4। अब 24 में से 6 घटाओ और यहाँ लिख दो। ठीक है, 24 में से 6 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। 45 में से 24 घटाओ फिर यहाँ लिख दो। ठीक है, 45 में से 24 घटाओ कितना आ गया बन, बोलो कितना आएगा, घटाव आता है। 5 में से 1 गया, अरे 4 गया 1, और 4 में से यहाँ पे 2 गया, यहाँ पे बच्चा 2। ठीक है, अब 78 में से 45 घटाओ और यहाँ पे लिख दो। जब 78 माइनस 45 करेंगे तो 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 3, और 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3, तो 33 आ गया। अब 89 में से 78 घटाओ और यहाँ पे रख दो। ठीक है, हाँ 89 में से 89 में से 78 घटाओ तो 9 में से 8 गया, बच्चा 1, 7 में से 8 में से 7 गया, बच्चा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है, अच्छा अब 92 में से 89 घटाओ और यहाँ पे लिख दो, तो 92 माइनस 89 बराबर, तो 12 में से 9 गया तो बच्चा यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या था 9 था तो इसको 1 दिया, यानी इधर 8 हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0, यानी इधर आएगा 3। ठीक है, अब 98 में से 92 घटाओ, 98 माइनस 92 घटाओ और यहाँ पे लिख दो, तो कितना आएगा, 98 में से 92 घटाएंगे तो 6, और इधर कुछ नहीं तो 0। ठीक है, और इसमें से 100 में से 98 घटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे तो इधर आ जाएगा 2। अब आप देख लो इन सब का जोड़ करो, आपका 100 ना आवे तो कहना मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको आवृत्ति निकालनी, जबकि नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, अब तुम देखो ना यही हमको चीज़ मिलेगी। देखो इसको इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिखते थे। ठीक है, 4 और 6 को जोड़ करेंगे तो यहाँ पे 4 और 6 का जोड़ करके लिखेंगे तो यहाँ आएगा। ठीक है, अच्छा कुछ गलती तो नहीं हो रही है, यहाँ पे इतना आएगा। अच्छा 6 और 4 का, हाँ इन दोनों का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे लिखते थे 6 और 18 का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे 24 आएगा। 24 और 21 का जोड़ करेंगे तो हम यहाँ लिखते थे 45 आएगा। 45 और 33 का जोड़ करेंगे लिखेंगे तो यहाँ पे 78 आएगा। ऐसा हम करते थे, बराबर। लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया, आपको क्या कर दिया, हर बार हमको पाड़ा सिखाया 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6। इस बार पूछ लिया 3 दूनी कितना होगा, तो 3 दूनी 6, बात वही की वही है। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा घुमा दिया। जब आपको क्वेश्चन में कम 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 दिया हो तो समझो ये FI नहीं दिया है, ये आवृत्ति नहीं दिया है, ये क्या दिया है, संचयी आवृत्ति हमको दी हुई है। संचयी आवृत्ति निकालने के लिए क्या करते हैं, ये वैल्यू दी है तो 2 हमने यहाँ पे वैसे का वैसा रख दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या दिया, नीचे वाली में से ऊपर वाली संख्या घटाओ फिर यहाँ पे लिखते रहो, नीचे वाली में से ऊपर वाली संख्या घटाओ फिर उसके सामने लिखते रहो। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब इसको मिटा दे भाई। अभी ये आगे की चीज़ हमारे लिए क्या हो गई, फालतू हो गई, किसी काम की है नहीं। ठीक है, अच्छा अब भाई साहब हमारा इजीली वो फार्मूला लग जाएगा। अब तुम फार्मूला लगा के करोगे तो यहाँ पे हमारा आंसर लगभग सही आएगा। ठीक है, लगभग क्या 100% सही आना है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन सब का जोड़ करते हैं। इन सब का जोड़ यानी इसमें CF में ये लास्ट वाली संख्या, तो ये हमारे लिए बन जाती है n। क्या बन जाती है, n। तो यहाँ पे n बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 100 है। ठीक है, तो n/2 बराबर कितना होगा, यानी 2 से भाग दे दो 100 में, तो कितना 50 आएगा कि नहीं। ठीक है, ध्यान रखना n को अच्छे से बना के लिखो, नहीं तो थोड़ा छोटा सा लिखने का, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में h भी दिया रहता है तो मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं साइड में फार्मूला भी लिख दो। आपको क्या करना है, ये एक पेज में बनाना है, उसके नीचे ये वाली चीज़ें लिखते जाना है, फिर यहाँ पे जो मैं लिखूँगा वो उसके नीचे लिखना है, ना कि तुमको नोटबुक के ऐसे 3-3 लीटें करके लिखना है। ठीक है, वैसा नहीं करना, बराबर।
चलो तो यहाँ पे हमारा माध्यक m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ ब्रैकेट में अरे बट्टे में f और गुणे में h। ये हमारा फॉर्मूला था। किसका फॉर्मूला है, माध्यक का। किसका है, माध्यक। क्या, माध्यक, माध्यक का नहीं हो, माध्यक का है, बरोबर। अच्छा अब ये बताओ कि हमारे पास यहाँ पे n बट्टे 2 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते थे, चलो पहले h निकाल लेते, जो इजी होता है वो h, यानी वर्गीय ऊंचाई। क्या, वर्गीय ऊंचाई कितनी है बहन, बता बता दीदी बोल। 5 है। कैसे 5 निकाली, ये बड़ी वाली संख्या में से छोटी घटा दो, ठीक है। निचली वर्ग सीमा में से ऊपरी वर्ग सीमा घटा दो, निचली वर्ग सीमा में से ऊपरी वर्ग सीमा घटा दो, तो h बराबर कितना आया, 5। अब जब n बट्टे 2 आता है तो हमको क्या करना है, n बट्टे 2 हमारे को वैल्यू निकल गई है, तो देखना है ये संचयी आवृत्ति को देखना है। क्या करना है, संचयी आवृत्ति को देखना है कि n बट्टे 2 वाली जो वैल्यू है 50 वो किन दो संख्याओं के बीच में आ रही है। तो क्या इन दोनों के बीच में आएगी 50, क्या इन दोनों के बीच में आएगी, क्या इन दोनों के बीच में आएगी, हाँ ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आ रही है संख्या, किसके, 45 से 78 के बीच में 50 आएगी ना, बरोबर। तो इनमें से हमको क्या करना है, बड़ी वाली संख्या कौन सी है इन दोनों में से, 78, 78 है। तो ये वाले पे पूरे पे हमको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना, बड़ी वाली संख्या पे हूँ ध्यान रखना है, बरोबर। हमने ऐसा बॉक्स बना लिया, ठीक है। अच्छा अब हमारे वो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसके अंदर से ये जो होएगा ना, ये हमारी हो जाएगी f की वैल्यू, ये हो जाएगी f की वैल्यू जो यहाँ पे दी है ना आवृत्ति, f बराबर कितना दिया है 33। और यहाँ पे माध्यक वर्ग कौन सा होगा, ठीक है। ये माध्यक वर्ग है ना, हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा। माध्यक वर्ग क्या है, 35 से 40 वाला, कौन सा है, 35 से 40, इसलिए l बराबर हो जाएगा यहाँ पे 35। कैसे l बराबर 35 हुआ पता चला, क्योंकि यहाँ पे l बराबर हमने 35 क्यों रखा, क्योंकि माध्य की वर्ग की निचली वर्ग सीमा अपने को यहाँ पे, सॉरी ऊपरी वर्ग सीमा यहाँ पे हम रखते थे, बरोबर। ये निचली वर्ग सीमा है, ये ऊपरी वर्ग सीमा है, ठीक है। ये निचली वर्ग सीमा, ये ऊपरी वर्ग सीमा है, बरोबर। अच्छा ये अपर लिमिट होगी, ओके सॉरी, ये लोअर लिमिट है, इसको l से दर्शाते हैं, लोअर लिमिट यानी निचली होगी, ये अपर लिमिट, अपर यानी ऊपर की, यानी ज़्यादा वाली, सॉरी माफ़ करना यहाँ से मेरी गलती हुई है, बरोबर। तो मैं बता देता हूँ, ये जो है ये अपर लोअर लिमिट इंग्लिश में लिखते हैं, इसको लिखते हैं अपर लिमिट, ठीक है। लोअर मतलब निचली, अपर मतलब ऊपरी, ठीक है। इतना हमारे को मगजमारी नहीं करना, हमको ये ध्यान रखना इन दोनों में जो छोटी संख्या वो हमारी एल है, बरोबर। ये सब लिखने बैठो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बरोबर। अच्छा n बटे 2 हमको मिल गया, f मिल गया, l मिल गया, h मिल गया, अब क्या मिलना बाकी है, CF कहाँ से निकालेंगे भाई, ये जो हमने माध्य के वर्ग बनाया इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या, ठीक है। CF वाली जो रो है ना असंचयी आवृत्ति, इसके अंदर से इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, तो CF बराबर कितना होगा 45, कितना होगा 45। अब वैल्यू रख के फटाफट सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे m बराबर l का मान कितना है, हम हर बार m लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन जब तुम सवाल सॉल्व करो तो व्यवस्थित तरीके से करना है, बराबर के नीचे बराबर रखने की कोशिश करना है। तो l का मान कितना हमारे पास यहाँ पे 35 प्लस n बटे 2 का मान कितना आया है 50 माइनस CF का मान कितना आया है भाई 45, ठीक है। f का मान कितना आया हमारे पास 33, ठीक है। और h का मान कितना आया है 5, बरोबर। आगे सॉल्व करते जाएंगे, 35 प्लस इसमें से घटाएंगे 5 बटे 33 गुणे में इधर हो जाएगा 5 इसके अंदर, ठीक है। अच्छा अब आगे करेंगे तो 35 प्लस 5 गुणे 5 हो जाएगा 25 और बट्टे में आया 33। अब भाई भाग दे दो 33 का अंदर, 35 प्लस 33 का भाग आता है क्या तुम लोगों को, नहीं आता तो क्या करेंगे, हाँ 33 का पढ़ा तो आता है ना, हैं नहीं आता 33 का पढ़ा, चलो लिखना सिखा देता हूँ फिर से, मैं हर लेक्चर में सिखा ही रहा हूँ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नम 27, 3 दामे 30। फिर से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नम 27 और 3 दामे 30। भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, देखो इधर 33 हो जाएगा, इधर 0 0 रखने का, जो हमेशा संख्या 2 रखनी है, ठीक है। बीच वाली संख्या को क्या करना है, जोड़ कर देना है,
पीछे वाली संख्या ऐसी की ऐसी रखनी रहती, ठीक है। तो ये 3 रख दिया, इन दोनों का जोड़ करेंगे 3 आ जाएगा। ये 6 रख दिया, इन दोनों का जोड़ करेंगे 6 आ जाएगा। ये 9 रख दिया, इन दोनों का जोड़ करेंगे 9 आ जाएगा। ये 2 रख दिया, 2 और 1 कितना हुआ 3, और ये 1 ऐसा का ऐसा रखा। 5 ऐसे ही रखा, 5 और 1 6 हो गया, और ये 1 रख दिया। 8 रख दिया, 9 अरे 8 और 1 हो जाएगा 9, और ये 1 रख दिया। 1 और 2 कितना हुआ 3, और ये 2 पहले से था हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे 4 रख दिया, 4 और 2 6, और ये 2 यहाँ पे ऐसे ही आएगा। फिर 7 और 2 9, और ये 2 ऐसे ही आ गया। फिर आ जाएगा 330 बराबर। मैं आगे वाली चीज़ों को मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हाँ देखो, ये हमारा 33 का पहाड़ा तैयार हो गया, ठीक है। बहुत इजीली तैयार हो गया, नहीं तो कैलकुलेटर में चेक कर लो। 33 का पहाड़ा 30 सेकंड के अंदर 33 का पहाड़ा लिखा हमने। हालांकि 30 सेकंड तो नहीं हुआ तुम्हारे को समझाने के लिए, मैं तो 30 सेकंड में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब तुम 33 का भाग दो 25 में, बराबर। तो चलो 33 का भाग देते हैं 25 में। तो क्या पहले 25 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब क्या उतारा लेने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे और ऊपर 0 पॉइंट कर देंगे, ठीक है। अब 250 में तो भाग चला जाएगा ना, कितनी बार भाग जाएगा? देखो 250 से छोटी संख्या कौन सी? इधर 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 इधर, हाँ ये वाली मिली, ये तो बड़ी है ना, तो ये तो जाएगी नहीं। तो कितनी बार भाग जाएगा? 1 2 3 4 5 6 और 7 बार भाग जाएगा। कितनी बार? 7। 33 7 231, कितना? 231। अब इसमें से घटा देंगे, 10 में से 1 गया 9, और इधर क्या होगा? 4 में से 3 जाएगा 1, और इधर हो जाएगा 0। कैसे आया पता चला? घटाव तो आता है ना, ठीक है। अब कुछ उतारने को नहीं, तो अब हम 0 एक बार रख सकते हैं। अब कितनी बार भाग जाएगा भाई? देखो 1 2 3 4 5, कितनी? 5 बार जाएगा कि 6 बार जाएगा? हाँ 5 बार भाग जाएगा। कितनी बार? 5 बार। कितना आया इधर 5 में 165। तो 6 बार क्यों नहीं जा रहा भाई भाग? क्योंकि यहाँ पे 33 6 198 जो बड़ी संख्या है, ठीक है। अच्छा, अब घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ पे क्या होगा? 8 में से 6 गया 2, इधर 0, तो इधर कितना आया? 25। अब एक और 0 उतार लेते हैं, लास्ट में 250, फिर से ये 250 के यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 3 संख्या तक ही हमको भाग देना, आगे नहीं जाना ज़्यादा, ठीक है। तो कितना आएगा? 0.757, ठीक है। ये हमने इसका क्या करा है? भाग दिया है, बराबर। लेकिन बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले मैम को आता ही नहीं है सर, सर हम क्या करें सर, ये तो 10वीं है सर, सर 10वीं तो बहुत हार्ड होती है सर, सर गणित बहुत हार्ड होता है सर, सर गणित तो ऐसा रहता है ना, गणित में तो सब फेल होते हैं सर, गणित में तो किसी को कुछ आता ही नहीं, सर गणित समझ में ही नहीं आती है सर, गणित में वो है गणित, ये गणित गणित कर करके बेचारी गणित को बदनाम कर दिया, खुद को तो मेहनत करनी है ही नहीं कभी, ठीक है। और गणित का एक नियम है भाई, क्या नियम है? अगर मान लो कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके 10 लेक्चर हो रहे हैं, कितने? 10 लेक्चर, या 10 पीरियड के अंदर तुम्हारा जो है एक चैप्टर पूरा हो रहा है, या 10 दिन में पूरा हो रहा है, जहाँ पे भी स्कूल हो चाहे ट्यूशन हो कहीं पे भी हो, तुमने नोटिस किया होगा अगर तुमने 2 दिन छुट्टी मारी ना बीच में से, स्पेशली गणित के लिए बोलो, बाकी हिंदी में तो चल जाता है क्योंकि वो स्टोरी रहती है, आगे आने वाली स्टोरी पीछे आने वाली स्टोरी से रिलेटेड थोड़ी होती है, बराबर। हिंदी का 5वां चैप्टर और 6ठा चैप्टर क्या रहता है? 6ठा अलग रहेगा, 5वां पूरा अलग रहेगा, ठीक है। लेकिन गणित में क्या रहता है? तुमने 2 दिन छुट्टी मारी, मान लो 2 दिन छुट्टी लगाई, पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, और चौथे और 5वें दिन छुट्टी लगाई, तो आगे के 4 दिन क्या हो रहा है तुमको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और छुट्टी तो हर कोई लगाता ही है, और जो छुट्टी लगाते देख लेना, जो मैथ में कमज़ोर है उनकी छुट्टियाँ रहती है। तो 365 दिन में से 52 दिन तो रविवार होते हैं, और अनेकों दिन की छुट्टियाँ होती हैं, अनेकों त्यौहार होते हैं, फिर 2-4 दिन उनके खुद के हो जाते हैं, दादा का बर्थडे, नाना का बर्थडे, मम्मी का बर्थडे, पापा का बर्थडे, मम्मी की एनिवर्सरी, पापा की एनिवर्सरी, खुद का बर्थडे, बहन का बर्थडे, ठीक है। ऐसी छुट्टियाँ पड़ जाए, फिर उन छुट्टियों में जब वो गायब रहता है बंदा, ठीक है, फिर बोलता है सर मैथ समझ में नहीं आती, ठीक है। अब मान लो कि ये जो लेक्चर 8वां जो भी कोई बंदा भी देखने आया होगा, ठीक है, और उसको पता ही नहीं चलेगा इतना खास, ठीक है। हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ पता चले, लेकिन जब तक ये लेक्चर 7वां नहीं देखेगा तब तक पता ही नहीं चलेगा। इसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरा खुद का मतलब सोचेंगे कि सर आप तो अपने लेक्चर की बात कर रहे हैं, मतलब अपना लेक्चर देखने को बोल रहे हैं, आपके व्यू बढ़ेंगे, ठीक है। वो बात नहीं है यहाँ पे, तुम पिछला लेक्चर नहीं करोगे तो ये वाला अच्छे से आने वाला है नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा इसके रिलेटेड अलग रूल है, बराबर। और पिछले लेक्चर में भी मैंने ऐसे सिखाया है भाग, ठीक है। इसको मिटा देवे हम फालतू चीज़ को, फालतू नहीं हालांकि बहुत काम की चीज़ है,
बराबर। तो यहाँ पे m बराबर, तो नोटिस करना जो मैथ में होशियार बच्चे होते हैं ना वो लगभग स्कूल रेगुलर जाते हैं, ठीक है। फिर इसके पीछे ये जोड़ कर देंगे 0.757, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 7, इधर 5, इधर 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 3 और 5, तो इधर लिखेंगे 35.75 और 7। अगर ये इसको हटाना है तो 35.76 आ सकता है। अब दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, बराबर। सही है ना बेन? आंसर चेक करिए, भरोसा ही नहीं मेरे पे। ठीक है, चलो। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जिसको देखकर अनेकों लोगों की हालत ख़राब हो जाती थी, बराबर। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर जाते हैं 4 पे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ फटाफट, ये लीटियाँ बड़ी ख़राब की लग रही मुझे, ठीक है। मिटा दूँ? मिटा दिया जाए। चलो अब अगला क्वेश्चन करेंगे, इसको भी मिटा देते हैं, फालतू चीज़ें पूरा ही मिटा देते हैं ना, ठीक है। निकाले भाई, हमारी स्केल आ गई है रेडी। अब भी फटाफट पेन पेंसिल निकालो। एक लीटी हमेशा के लिए, दूसरी लीटी और हमेशा के लिए तीसरी लीटी। फिर ऐसे आड़ी रखनी है, खाच बाहुबली की तलवार, काटते हैं उसका गला, पाड़ते नहीं है हम लीटी, पाड़ते हैं डायरेक्ट लीटा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई या निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में दिया गया है। तो पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करनी है। अब क्या बोला पता है इसमें? 40 पत्तियों की लंबाइयाँ दी गई है। 40 पत्तियों की क्या दी है? लंबाइयाँ दी गई है, बराबर। अच्छा, तो यहाँ पे देखो बुक में, यहाँ पे ये जो है ना एनसीईआरटी बुक दिख रही है, क्वेश्चन नंबर 4 हम करा रहे, पेज नंबर 315, बराबर। चलो अब लिख देते 118 से लेकर 126, 126 से लेकर 135, 136 से लेकर अच्छा यहाँ पे 7 है ना, हाँ ये भी ध्यान रखना है ना। तो 136 से लेकर 144, 145 से लेकर 153, 154 से लेकर 162, 163 से लेकर 171, 172 से लेकर 180, ठीक है। हड़बड़ी में ऐसा नहीं करना कि यही 171 यहाँ पे उतार देवे, बुक में जो दिया है वो। अब यहाँ पे हमारे को क्या दिया? आवृत्ति यानी पत्तियों की संख्या, ठीक है। ये दी हुई है 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। अच्छा, इनका कुल योग भी दिया गया बुक में, n बराबर यहाँ पे दिया है 40, सबका योग दिया गया। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना? CF यानी संचयी आवृत्ति। क्या निकालना है? संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया? वर्ग अंतराल। क्या? वर्ग अंतराल। अब ब्रैकेट में यहाँ पे ये भी लिख सकते हो लंबाई, जो बुक में दी है लंबाई mm में, ठीक है। अच्छा भाई, चलो हम सवाल की शुरुआत करें शुभ मुहूर्त के साथ, ठीक है। अभी ये थोड़ा पूरा वाइट हो गया था, मैंने उसको सुधार दिया है कैमरे की प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। चलो अब हम आगे करते हैं। क्या करते थे? ये 3 को यहाँ पे ऐसे ही रखो, 3 और 5 को जोड़ के यहाँ पे रख दो तो 8 हो जाएगा, 8 और 9 को जोड़ के यहाँ पे रख दो, 8 दूनी 16 और 17 हो जाएगा, 17 और 22 को जोड़ के यहाँ पे रख दो तो यहाँ पे 7 और 2 हो जाएगा 9, और यहाँ पे 29 हो जाएगा, 29 और 5 को जोड़ के रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 34। अच्छा, बराबर। और 34 और 4 को जोड़ के रखोगे तो 38 हो जाएगा, 38 और 2 को जोड़ के रख दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40। हर बार आपको ऐसा लीटा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बराबर। ये ऐसा बोर्ड में करने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। अच्छा, हम क्या निकालते थे हर बार? हमने, हाँ ठीक है। तो अब हमारे को क्या किया यहाँ पे? n बराबर दिया है, n बराबर 40। क्या दिया है? n बराबर 40। हमको हर बार की तरह क्या करना है? n/2 निकालना है, ठीक है। n/2 कितना होगा? 20। अब हमको 20 को क्या करना है? यहाँ पे देखना है कि किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। संचयी आवृत्ति में किस में देखना है? संचयी आवृत्ति किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा। क्या इन दो संख्याओं के बीच में 20 आएगा, कि इनके बीच आएगा, कि इनके बीच आएगा? मेरे को बताओ। हाथ ऊपर ऊपर करना हो, ध्यान रखना। इधर आ रहा है? नहीं। इन दोनों के बीच आ रहा है? नहीं। इन दोनों के बीच आ रहा है? हाँ। तो हम बॉक्स किस पे बनाएंगे? ऊपर वाले पे या नीचे वाले पे? कौन सी है? 29 वाले पे, ठीक है। इस पे क्या कर देंगे? हम बॉक्स बनाएंगे। क्या करेंगे? बॉक्स बना देंगे। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे L की वैल्यू कैसे आएगी?
L बराबर यहाँ पे कितना है, ये 145 आ जाएगा, L बराबर 145। देखो मैं पहले जो क्वेश्चन कराया ये लेक्चर 7 में वो व्यवस्थित तरीके से कराया, हिंदी पूरा शुद्ध लिख के कि ऐसे ऐसे लिखना है, बराबर, तो वैसे करना रहेगा। अभी मैं क्या रहा सिर्फ क्वेश्चन के यहाँ पे वैल्यू निकाल के रख रहा हूँ और सॉल्व करके दे रहा हूँ, बराबर। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, F बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। F बराबर कैसे हो जाएगा, 12 पता चला कहाँ से आया, ये यहाँ से 12, ठीक है। अच्छा CF कितना होगा, इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू 17 हो जाएगा। और क्या चाहिए हमारे को, H चाहिए। H कैसे हो जाएगा, इन दोनों में से घटा दो, 135 में से 127 घटाओ, ठीक है। तो 135 चलो यहाँ पे रख दे, तो 135 माइनस 127, 35 दिया है ना, ठीक है, माइनस 127 लिखा, बराबर। 135 माइनस 127, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 में से 7 घटेगा 8 और इधर आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी H बराबर कितना आया, 0 0 8, यानी खाली 8 आया। कितना आया, 8 आया। कितना आया, 8। ये मैंने घटाव भी करके दिखा, नहीं तो तुम खुद भी घटा लो, 26 में से 18 घटाओ 8 आ जाएगा, ठीक है, बराबर। अब हम वैल्यू रख देते हैं, जो जो वैल्यू मिली है। तो M बराबर L का मान कितना रखा हमने यहाँ पे, L का मान कितना है 145, 145 प्लस। देखो ध्यान रखना भाई, ये H और N में कंफ्यूजन ना हो जाए ना। N यहाँ पे छोटा सा डंडा करके आड़ा बना देना है, और H यहाँ पे क्या करना, तुमको ऐसा बड़ा डंडा लगा के यहाँ पे लिख देना वर्गीय ऊंचाई। तो क्या है, एग्जामिनर को भी चेक करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, वर्गीय ऊंचाई ये लिख ही देना है, बराबर। अच्छा N/2 का मान कितना है 20, माइनस CF का मान कितना 17, और बट्टे में F का मान कितना है, F कहाँ गया 12, और गुणे H का मान कितना है 8, ठीक है। अच्छा 145 प्लस 20 में से 17 कटेगा यहाँ पे, तो कितना आएगा 3 बट्टे में 12 गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। अब ये 3 का भाग दे देंगे, 12 में नीचे चला जाएगा, भाग जा सकता है ना नीचे, देखो 3 चौके 12 हो जाएगा, होता है कि नहीं, ठीक है। तो कितना आएगा 145 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, इधर कुछ नहीं, 1 बचेगा, तो 8 एकम 8 और बट्टे में 4। अब आप भाग दे दोगे 145 प्लस 4 का भाग 8 में दोगे तो 2, तो यहाँ पे आएगा 147, ये आपका आ जाएगा M, यानी क्या आ जाएगा माध्यक, ठीक है। तो आपको लिखना है पत्तियों की माध्यक लंबाई, आंसर लास्ट में क्या लिखना रहता है, यहाँ पे आपको ऐसा लिखना रहता है, अतः पत्तियों की माध्यक लंबाई कितनी है 147 mm है, ठीक है, मिलीमीटर में ही दिया है ना, ठीक है, हाँ mm में दिया है, तो मिलीमीटर है, बराबर। यहाँ पे आपको mm में दिया हुआ है क्वेश्चन, m मतलब मिलीमीटर, बराबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अच्छा अब आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 2 और अरे 3 और रह गए इसी टॉपिक के, तो क्या करवा जाए, अभी करवा दूँ बहन, क्या अगले लेक्चर में करना है, हाँ चलो देख लेते हैं, अभी कर लेते हैं, और क्या, ठीक है। चलो अब हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 जो 14.3 का है। ज़्यादातर बच्चों के पास 14.3 है, तो मैं यहाँ पे 14.3 ही लिख दे रहा हूँ, हालांकि नवी एनसीईआरटी में 13.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो एनसीईआरटी मेरे हाथ में है, अब भी अपने हाथ में ऐसा हो तो नहीं हो तो ले लो, और वहाँ पे ऐसा दिया गया है। एनसीईआरटी जब हमेशा साथ में रखो जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। निम्नलिखित सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। 400 जीवन काल, इन सबका टोटल कितना है 400 जीवन का, अरे 400 बल्बों की, जो 400 नियॉन बल्ब है ना उसकी जीवन काल दर्शा रहे, ठीक है। तो लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है, लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है, माध्यक जीवन काल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, बराबर। अब क्या है क्वेश्चन, मतलब फिर से समझा रहा हूँ आपको, 14 ऐसे लैंप है जिनकी उम्र यानी जीवन काल 1500 से लेकर 2000 घंटों तक का है, ठीक है। 56 लैंप ऐसे जिनका जीवन काल 2000 से लेकर 2500 घंटे का है। 60 लैंप ऐसे जिनकी उम्र जो जीवन काल है 2500 से लेकर 3000 घंटे। यहाँ पे मैंने लिखा है जीवन काल घंटों में, जिसको हम वर्ग अंतराल भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा आवृत्ति को क्या लिखा, लैंपों की संख्या, और 56 लैंप ऐसे थे जिनकी क्या थी उम्र 2000 से 2500 घंटे। 74 लैंप ऐसे जिनकी उम्र 3500 से लेकर 4000 घंटे है। 48 लैंप ऐसे जिनकी उम्र 4500 से 5000 घंटे उनकी उम्र है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इनका माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है, तो वही करना है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। यहाँ पे हमको ये 14 ऐसे का ऐसे ही लिख देना है, इन दोनों का जोड़ करके यहाँ लिख देना है,
ठीक है। तो 56 और 14 कितना हुआ, 4 6 और 0, 5 और 4 ये हो जाएगा 70, ठीक है। जोड़ करके देख लो, इन दोनों का जोड़ करके यहाँ पे रख दो तो ये हो जाएगा 129, इन दोनों का जोड़ करके यहाँ पे रख दो तो 130 और 86 कितना का 6, 8 और 3 11 की एक हासिल एक और 216, ये हो जाएगा 216, इन दोनों का जोड़ करके यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो 216 और ये हो जाएगा 74, ठीक है। 6 और 4 हो जाएगा 10, हासिल एक, 7 और 1 8 और 1 9 और ये 2, ये हो जाएगा 290, ठीक है। इन दोनों का जोड़ करके यहाँ पे रख दो तो कितना होगा, इसी में 62 ऐड कर दो तो कितना होगा 2, 15 की 5 हासिल एक और 3, ये होगा 352। अब सोचोगे सर आप तो ये तो समझा ही नहीं रहे हो, भाई ये नहीं समझाने वाली बात है, ठीक है, ये जोड़ है, हाँ ठीक है। अब 352 में 48 जोड़ दोगे 48 तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10 की 0 हासिल एक, इन तीनों को जोड़ोगे तो 10 हासिल एक और ये हो जाएगा 400। हमको कैसे भी करके यहाँ पे 400 लाना था जो ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा वही आएगा जो बुक में ज़्यादातर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जिसको हम n बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, n। अच्छा हमने हर बार क्या किया, n/2 निकाला। क्या निकाला है, पहले n बराबर कितना है 400, n/2 बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। कैसे 200 हुआ, क्योंकि 400 में आधा कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या देखना है कि 200 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है संचय आवृत्ति में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आ रहा है 200, कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। अच्छा इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 130 या 216, तो 216 क्या है, बड़ी संख्या है। तो इस पर हम लोग को क्या करना है, एक बॉक्स बना देना है। क्या करना है, बॉक्स बना देना है। इसको बोलते हैं नेटवर्क कवरेज एरिया, नहीं बोलते विच नंबर यू है कॉलिंग इज आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया, ऐसा बोलते हैं ना। किसी ने फ्लाइट मोड पे मोबाइल रखा होता है तो ऐसे बोलते हैं विच नंबर यू हैव कॉलिंग इज आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया। तो नेटवर्क कवरेज एरिया में कौन है, ये वाले, ठीक है। अच्छा इनमें से हमारा एल कौन सा होगा भाई, लोअर लिमिट क्या होगी एल, हाँ 3000, क्या होगी 3000, ठीक है। अच्छा भैया अब क्या होगा हमारे पास, एफ क्या होगा, एफ क्या होगा 86, क्या होगा 86, या तुम्हारा वाला एल लिख दूँ, मैंने अपना एल लिख दिया, अरे एफ, ठीक है। अच्छा सी एफ कहाँ से निकालेंगे भाई, तो 216 के जस्ट ऊपर वाली संख्या, ठीक है। ये जो हमने बॉक्स बनाया है ना इसमें इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या ये होगी सी एफ, यानी 130, ठीक है। और क्या बाकी रह गया यहाँ पे, एच बाकी रहा, क्या रहा है एच, यानी वर्गीय ऊंचाई, क्या वर्गीय ऊंचाई। ये कितनी होगी, 2000 में से 1500 घटा दो तो कितनी आएगी 500। चलो वैल्यू रख देते, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। तो एल बराबर 3000 प्लस n/2 का मान कितना है 200 माइनस सी एफ का मान कितना है 130 बट्टे में एफ का मान कितना है 86 और गुणे एच का मान कितना है 500, कितना है 500, ठीक है। तो 3000 प्लस, अब ये 200 में से 130 घटा दो तो 70 बचेगा, यहाँ पे 86 और यहाँ पे गुणे में कितना है भाई 500 है, क्या है 500 है। अब हम क्या करेंगे, ये 500 का 70 में पहले क्या कर देंगे, गुणा करेंगे या पहले भाग दे दो, जैसे आपकी मर्जी। अगर 86 का पहाड़ा, देखो ये जो माध्यक है ना, माध्यक बच्चों को थोड़ा हार्ड क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे भाग में जो संख्या आ जाती है ना वो ऐसी संख्या आ जाती है, अब क्या करें बेचारे को, उनका पहाड़ा ही नहीं आता होता है। फिर से 86 का पहाड़ा आ गया, देखो फिर से नहीं आया, मतलब पहाड़ा ऐसा आया जो हमको आता नहीं है, ठीक है। चलो भाई, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये इन दोनों का पहले क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 3000 प्लस 7 पंजे 35 या 5 7 35, 1 2 और 3 0, ठीक है। नहीं होता अब गुणा करके देख लेना, बट्टे में आ जाएगा 86। अब 86 का इसमें भाग दे देना, तो पहले हमारे पास 86 का पहाड़ा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई चलो अब हम क्या करते हैं, पहले ये वाला भाग मिटा देते हैं, ये वाला तो क्वेश्चन है, ये वाला समझ में आ गया। अब हमको आंसर लाना रहेगा, तो मैं पहाड़ा लिखना फिर से सिखा देता हूँ, बराबर, तो आपको और प्रैक्टिस होती रहेगी। चलो अब ये 86 दिया है भाई, ठीक है। तो 86 का पहाड़ा तो हमको नहीं आता ना, हमको भाग तो देना ही पड़ेगा फिर भी, तो कुछ नहीं, आपको 8 और 6 का आ रहा है, लिखो 8 का पहाड़ा, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80, ठीक है। और इसके एग्जैक्ट सामने किसका पहाड़ा लिखना है अब, 6 का, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60, ऐसा आ रहा है, ठीक है। वाइटनेस तो नहीं बढ़ गई ना ऑटोमेटिक, चलो ठीक है।
अब क्या करना है, इधर 0 इधर 0, बीच वाली संख्याओं को क्या करना है, जोड़ देना है, और पीछे वाली संख्या एज इट इज हमको रखनी है। भाई आप भी सीखते रहना ना, हाँ, फिर अलग से नहीं सिखाना पड़े, ऐसे पहाड़े आ जाते हैं। ठीक है, देखो आ ही रहे ना, देखो 10वीं में ज़रूरत पड़ेगी, है ना। हाँ, 86 का भाग इसमें दे दो, तो क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या ऐसे ही दोनों को अंदर का जोड़ कर देंगे 8, इधर हो जाएगा 2, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 7, और ये एक ऐसे ही रखेंगे। 8 ऐसा हो गया, 4 और 1 कितना हो गया 5, और ये 2 पहले से था, 4 ऐसे ही रखेंगे, 2 2 हो जाएगा 4, और 3 पहले से था। 0 को ऐसे रखेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे 3, और ये 4 आ गया। 6 को ऐसे रखेंगे, 8 3 11 की 1 हासिल 1, और ये हो जाएगा 5। देखो इन दोनों का जोड़ जब संख्या डबल आ जावे या एक संख्या आए तो हम डायरेक्ट लिख देते, तो आगे वाली संख्या पे क्या करनी है, हमको हासिल लगा देनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है, 2 और 6 और 4 10 की 0, हासिल 1 हो जाएगी, तो इधर 6 हो जाएगा। फिर ये 8 हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ करेंगे 8, और ये 6 पहले से था, और ये 4 2 और 7, अरे 2 और 5 कितना हुआ यहाँ पे 7, और 7 पहले से था, और ये 0, इन दोनों को जोड़ करेंगे 6, और ये हो जाएगा 8। देखो आपका 8 और 86 का पहाड़ा तैयार हो गया। ठीक है, किसका पहाड़ा तैयार हुआ, 86 का, बहुत इजीली। इसी तरीके से हम 17 का भी लिख सकते हैं, 13 का भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, भाग दे देंगे, 86 का भाग दे देते 35,000 में, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। 86 भाग्या 3 5 1 2 ने 3 बराबर, चलो भाग दे हुए, क्या दे देते भाग, चलो। तो 86 एक कम 86, पहले इसमें 2 संख्या में तो होगा नहीं, हम 3 संख्या को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी बार पढ़ा पड़ेंगे, देखिए 350 से ज़्यादा ना जाओ। देखो 350 कहाँ है, 350 इन दोनों के बीच में, यानी ये वाली है ना, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये कम यही रहेगा ना। तो कितनी बार पहाड़ा पड़ा, 1 2 3 और 4 बार पढ़ा, तो 3 4 4। देखो यहाँ पे ये पहाड़े काम आते, तुम फिर कितनी बार ऐसे गुणा भाग करने बैठोगे, और तुमने करा ही होगा, पता है मेरे को, 8वीं 9वीं में बहुत मगजमारी करी होगी। फिर एंड में हार थक के बोला, भाई तेरा कितना आ रहा बता देना मेरे को। हाँ मेरा भी इतना रहा, मैडम हो गया, मेरा हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो हम 10 में से क्या करेंगे, 4 को भाग दे देंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना था 4 0, और ये 0। अब क्या करेंगे, ये 0 को नीचे उतारेंगे। एक 0 को हमने एक बार संख्या को नीचे उतारा, बहुत अच्छी बात है, कुछ छेड़खानी नहीं करने की। अगर तुमसे कोई एक रोटी मांगता है तो तुम दे दोगे, अब बोलेगा दूसरी और दे, तो बोले नहीं भाई फोकट में नहीं आती है, एक तो दे दिया, बार बार क्या यहीं पे खाने को आया। ठीक है, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक 0 तो हमने उतार लिया बराबर। अब भाग जा रहा है क्या, इसमें नहीं जाएगा भाई, ये बोलेगा चल दूसरा भी दे दे। अगर दूसरा 0 यहाँ पे उतारना तो हमको यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम भाग दे देंगे 86 का, तो कितनी बार जाएगा, देखो ये इधर जाएगा, इधर तो ज़्यादा है ना 602, तो ये कितनी बार जा रहा है, 1 2 3 4 5 ने 6 बार, कितनी बार 6 बार, कितना आया 500 ने 16, घटा दो, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, और ये हो जाएगा 0, 84 आया। अब भाग जा रहा है क्या 86 का 84 में, नहीं, एक 0 बढ़ा देंगे, और इधर उतारने को कुछ नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट कर देंगे। ठीक है, अब भाग दे दो, कितनी बार जा रहा है, 9 बार जाएगा, क्योंकि 10वीं बार में तो 760 हो जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये हो जाएगा 9 बार हमारा यहाँ पे भाग। तो कितना आएगा 774, घटाएंगे, 10 में से 4 घटाया 6, यहाँ पे क्या बचेगा 14 बचा था, 14 में से एक और कर देंगे तो 13 बच जाएगा, इसको उधार दे दिया था ना बराबर। तो यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बहन 6। ठीक है, और इधर 7 में से 7 गया तो बचा 0, घटाव आता है ना। हाँ नहीं आता तो फिर ये मत बोलना कि सर हम लोग 10वीं में फेल हो गए, तो भैया फिर 5वीं में चले जाओ, 6ठी में घटाओ, तो 6ठी तो क्या दूसरी की कहानी है, ये तो दूसरी वाली चीज़ है। ठीक है, अब भाग नहीं जाएगा, अब 0 बढ़ा लो तो कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 660 688 ज़्यादा है नहीं, इतनी बार इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7 बार जाएगा। ठीक है, 2 बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं करना है इतना लंबा। ठीक है, 3 1 2 3 प्लस कितना आया 406.97। अब इन दोनों का जोड़ करना है, यहाँ पे जोड़ है ना, तो जोड़ कर देते, इसको मैं हटा दूँ यहाँ से। ठीक है, तो 1 2 3 406.97, यहाँ पे 0.00 कैसे किया, जोड़ भी आ रहा है ना पॉइंट वाला, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 0 4 और 3, ये इसका आंसर हो जाएगा 3406.97, ये रहेगा हमारे माध्यक का उत्तर। ठीक है, यानी m बराबर आ जाएगा ये, यानी क्या बोला, लेंस, ये लैंप का माध्यक जीवन काल यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना है, तो 3406.9
7, ये किस में था, घंटों में था, इतने घंटे हैं, ये लास्ट में लिखने की आपको यहाँ पे लाइन। ठीक है बहन, उत्तर आ गया ना। ठीक है चलो, तो वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। हाँ, भाई जो नए आए होंगे पहली बार तो मिला ही होगा कि भाई भाग जो है वो दे रहे 86 का, तो थोड़ी सी छोटी मोटी ट्रिक है भाई, छोटी मोटी ट्रिक तो मुझे भी आती है, क्या करें, गणित में ट्रिक ज़रूरी है, गधा मजदूरी तो हो नहीं सकती है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 3 तरह के लोग होते हैं, कितनी तरह के, 3 तरह के। ठीक है, अब गणित में कौन से चलते हैं उन तीनों में से मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, अक्सर तुम देख लेना गणित जो लेते नहीं बोलते इंजीनियर बनना है तो गणित बहुत मजबूत चाहिए, और इंजीनियर आप देखोगे तो शार्प माइंड होते, यानी बहुत ऐसी खतरनाक चीज़ों के बारे में समझाते हैं, इतना हार्ड चीज़ें बनाते। तुम बोलो मोबाइल में वीडियो कॉल हो रहा है तो कैसे हो रहा मतलब, लेकिन इंजीनियर को सब पता है, तुमको पूछेंगे कुछ पता ही नहीं है, तो उसके लिए मैथ आना जरूरी हो जाता है पहली चीज़। ठीक है बराबर। अच्छा, तो 3 तरह के लोग होते हैं, मैं 3 आपको समझा देता हूँ। एक जो देहाती एकदम हाव क्या करते, कुछ नहीं करते, पड़े रहते, जिनको ना तो मस्तिष्क चलाना है ना शरीर चलाना है। ठीक है, जिनको ना दिमाग चलाना है ना शरीर चलाना है, बराबर। अच्छा, इन दोनों में से अगर ये 2 तरीके के, एक हाव आलसी है, अगर वो अमीर है तो कोई बात नहीं, अगर वो गरीब है तो उसके लिए लफड़े वाली बात है। अमीर है तो भले आप दिमाग कुछ ना चलाओ तो भी वो तो जी के खा ही लेगा, हाँ उसके आने वाली पीढ़ियों को तकलीफ हो सकती है, वो बात अलग है। ठीक है, अच्छा ये मैंने बताया जिसको दिमाग भी नहीं चलाना है और शरीर भी नहीं चलाना है, बराबर। अच्छा, एक लोग ऐसे होते हैं जिनको दिमाग चलाना आता ही नहीं है या चलाते नहीं, वो सिर्फ शरीर चलाते हैं। क्या चलाते हैं, शरीर, जिनको हम मजदूर कहते हैं। ठीक है, तो मजदूर बेचारा दिन में कितनी मेहनत करता है, उनको टेंशन नहीं है, यानी दिमागी काम उनका ऐसा इतना रहता है, यानी टेंशन ही नहीं जीवन भर, सुबह उठना है, खाना है, पीना है, शाम को सो जाना है, दूसरे दिन टेंशन का है कि खाली कल के खाने की, जीवन भर की 4 पीढ़ी के आगे की टेंशन नहीं लगती। लोग तो अभी से ही सोचते हैं मेरा जो पोता है ना, पड़ पोता है, वो भूखे नहीं मरे, उसके लिए मैं कमा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब तीसरे तरह के जो लोग होते हैं जो मस्तिष्क भी चलाते और शरीर भी चलाते और वही आगे जाते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको देखा होगा, एक भाई जो है सिर्फ ऑफिस में जा रहा, बैठ रहा है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर में इधर उधर काम कर रहा है और घर पे आ जा रहा है। एक भाई है जो रोज़ जा रहा है और सिर पे तगाड़ा उठा रहा है, यानी वही जो फावड़ा वावड़ा लेके काम कर रहा है सुबह से शाम तक, बेचारा वो मेहनत कर रहा है कि वो ऑफिस वाला ज़्यादा कर रहा है। तो आप देखोगे कि नहीं सर, मेहनत तो दिख तो वही रहा है, लेकिन वो भी मानसिक मेहनत तो कर ही रहा है ना, बराबर। लेकिन जो मानसिक मेहनत वाले वो कितने ऊपर जाते हैं, बराबर। तो वही चीज़ है, यहाँ पे हमको गधा मजदूरी नहीं करनी है, यहाँ पे 86 का पढ़ा, इसको मानसिक मेहनत बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये गधा मजदूरी हमको नहीं करनी है, बराबर। हमको क्या ये सब चीज़ें मैथ में थोड़ी बहुत आनी चाहिए, तो ये हम स्पीडली ग्रो कर जाएंगे, फटाफट ऊपर चले जाएंगे स्पीडली, बराबर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो को भेजे आगे, पढ़ते रहे।